बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक वतन टीवी न्यूयॉर्क के लिए कराची से वजी अहमद सिद्दीकी खिदमत में हाजिर है। लाहौर में पीटीआई का जलसा पुलिस ने वक्त पर ख़त्म करवा दिया और पंजाब हुकूमत की तर्जुमान उज़्मा बुखारी ने तर्ज से कहा कि वहाँ जलसे में हू का आलम था। मालूम नहीं कब हमारे यहाँ सियासी बलूगत का मुजाहरा होगा। आप जलसों को कामयाबी और नाकामी का पैमाना बनाना छोड़ दें। ये हरकतें जो हैं वो सियासी मुखालिफिन को मुस्तइल करती हैं। आप उसके खिलाफ बयानबाजी करते हैं। बयानों का मेयार जो है वो ये होना चाहिए कि इश्यूज़ पर बात हो। अब इश्यूज़ पर बात नहीं होती है, तंज किया जाता है, तुम इतने जमा कर सके, तुम इतने जमा नहीं कर सके। इश्यूज़ पर अगर गुफ्तगू होगी तो मुल्क के मसाइल हल होंगे, लेकिन ये लोग सिर्फ इस बात को पैमाना बनाते हैं कि फला आदमी कामयाबी से जलसा कर पाया या नहीं कर पाया। हुकूमत जलसे की राह में रुकावट डालती है और अपोजिशन जो है वो हर कीमत पर जलसे को कामयाब बनाने के लिए पूरे पाकिस्तान भर से लोगों को जमा करती है। हालांकि जलसे का मेयार तो ये होना चाहिए कि लोग खुद आए, उस इलाके के हों और वहीं उनकी तकरीर, चाहे वो 10 हों या 10,000, चंद लाख हों या चंद 100। जलसा कामयाबी और नाकामी का पैमाना नहीं होता। आजकल तो मीडिया का दौर है, आप बहुत दूर बैठे भी उस जलसे को देख सकते हैं। तो उसके जो शुरका हैं उनकी तादाद नहीं गिनी जा सकती जो ऑनलाइन या किसी और डिजिटल पैमाने पर देख रहे हैं। बहरहाल जलसा कामयाब हुआ या नाकाम हुआ, और क्या उसको हम कोई मेयार या पैमाना समझें, ये मेयार नहीं होना चाहिए। हमें ये देखना है कि किस जमात ने अवाम के मसाइल को किस हद तक लिया है। अब हम एक और मौजूद जो है उस पर आते हैं जो असल मौजूद है। इस वक्त आईनी तरामीम की बात की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी जज अपनी एक अलग अदालत लगाए बैठे हैं। उन्होंने कह दिया है कि बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन और उमर अय्यूब को सेक्रेटरी जनरल पीटीआई का उन्होंने तस्लीम कर लिया है। ये कैसे मुमकिन है? आप कल को कह दें कि फला साहब वजीर आजम हैं, हमने उनको वजीर आजम तस्लीम कर लिया है, और फला साहब को हमने सदर तस्लीम कर लिया है। यानी इलेक्शन न हो और आप ये कह दें कि 8 रुकनी बेंच ने ये फैसला दे दिया है, जबकि कोई इलेक्शन ही नहीं हुआ, पार्टी कारकुनों ने किसी को मुंतखब ही नहीं किया, इलेक्शन का ढोंग रचाया गया। तो उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस लिया। वो एक आईनी इदारा है, एक दूसरा आईनी इदारा है, एक तीसरे आईनी इदारे के काम में कैसे मदाखलत कर सकता है। ये लोग अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हो गए हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने और कौमी असम्बली ने यह फैसला कर दिया है कि तहरीक-ए-इंसाफ नाम की कोई जमात कौमी असम्बली में वजूद नहीं रखती, इसलिए कि उसका कोई उम्मीदवार इस इलेक्शन में कामयाब होकर नहीं आया। यानी इस वक्त हुआ ये कि पीटीआई के इंतखाबी निशान पर किसी शख्स ने भी इलेक्शन नहीं लड़ा। जब उसको इंतखाबी निशान अलॉट ही नहीं हुआ और उसके ऊपर इलेक्शन में पाबंदी लग गई, तो जो लोग भी वो आए वो आज़ाद आए, और आज़ाद होने के बाद उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत अख्तियार कर ली। और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वो जमात है जिसने 2024 के इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। वो जज जिन्होंने इसके खिलाफ फैसला दिया कि पीटीआई को बहाल न किया जाए, उन्होंने ये कहा, तो वो जज जो हैं वो जो दलाइल दे रहे हैं उनके दलाइल आइन और कानून के मुताबिक हैं। यानी वो ये कहते हैं कि पीटीआई को रिलीफ देने के लिए हमें आइन के आर्टिकल 175 और 185 को गैर मौसर बनाना होगा, क्योंकि उससे तजावुज करना होगा या उसको मुअत्तल करना होगा, जो कि सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती, और उससे तजावुज करना होगा। इस तब जाके कहीं पीटीआई को रिलीफ मिल सकता है। और पीटीआई को रिलीफ देने के लिए आइन के आर्टिकल
51 और आइन के आर्टिकल 63 और 106 को भी मुअत्तल करना होगा, जो सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती। अगर 8 जजों का फैसला मान लिया जाए तो इस मुल्क में 1973 के दस्तूर की कोई हैसियत नहीं रहती। ये 8 जज जो चाहे फैसला करें, जिस तरह का चाहे। जैसे हिंदुस्तान की अदालत ने हम जिन्स परस्ती को कानून करार दे दिया, ये 8 जज भी चाहेंगे तो यही फैसला दे देंगे। तो ये मुमकिन नहीं है। इसलिए चाहिए ये कि हम आइन के हवाले से फैसला करें, अक्सरियत और अक़लियत का फैसला नहीं होना चाहिए। ये अफसोस की बात है कि अक्सरियत और अक़लियत का फैसला उस वक्त हो जब ये फैसले आइन और कानून के मुताबिक हों। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट आइन से बालातर है? क्या वो आइन में तरमीम कर सकती है? क्या वो आइन की किसी शिक़ को मनसूख कर सकती है? आप जजों की तादाद बढ़ा दें तो क्या ये सारे जज मिलकर आइन में तरमीम कर देंगे? ये नहीं हो सकता। आइन में तरमीम करने का हक और इख्तियार सिर्फ पार्लियामेंट को हासिल है। लिहाजा कानून से मावरा कोई फैसला अगर आता है तो कोई एक ऐसा फोरम होना चाहिए जहां पर इसको चैलेंज किया जा सके, मुस्तरद किया जा सके और फैसला किया जा सके। और हमारे ख्याल में पार्लियामेंट से ज्यादा मौजू कोई और जगह नहीं हो सकती। अब तरमीम के बगैर ही इन 8 जजों से निजात पाई जा सकती है, उन लोगों से निजात पाई जा सकती है जो फैसला करते वक्त न आइन का ख्याल रखते हैं न कानून का ख्याल रखते हैं। क्योंकि कानून क्या कहता है, आइन क्या कहता है, उससे मावरा होकर कोई फैसला देना वो जायज़ नहीं है। ये उनका इख्तियार ही नहीं है। इसको वाज़े होना चाहिए। क्योंकि इनके खिलाफ जो है, अब अगर अदालत में रेफरेंस नहीं दायर हो सकता तो कम से कम पार्लियामेंट में रेफरेंस दायर किया जाए। क्योंकि ये इतनी बड़ी तादाद में जज 8 जज आइन से इन्हिराफ के मुर्तकिब हुए हैं। तहरीक इंसाफ को रियायत देने के लिए आइन के आर्टिकल 175 और 185 को मुअत्तल करना होगा। इसके अलावा आइन के आर्टिकल 51 और 63 और आर्टिकल 106 को मुअत्तल करना होगा। यानी कम से कम 5 आर्टिकल जो है वो आइन के मुअत्तल करने होंगे ताकि तहरीक इंसाफ को न सिर्फ कौमी असम्बली में बिठाया जा सके बल्कि उसको मखसूस नशिस्तें भी दी जा सके। तो क्या ये मुमकिन है? क्या ये आइन इसलिए बना था कि इसको पामाल किया जाता रहे? पहले तो आके फौजी हुक्मरान इसको पामाल करते रहे, जनरल ज़ियाउल हक और जनरल परवेज मुशर्रफ ने इसको पामाल किया। अब क्या ये 8 जज पामाल करेंगे? सवाल ये पैदा होता है कि हम सोच रहे हैं कि क्या वाकईतन आइन के खिलाफ, आइन के बरक्स सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला दे सकती है? और अगर दे तो उसका क्या हशर होगा? हमारा ख्याल है कि तरमीम के बजाय इन 8 जजों से कोई फैसला करवाना चाहिए, इनसे पूछना चाहिए और कि वो आइन से इन्हिराफ के मुर्तकिब हुए हैं या नहीं। और अगर वो आइन से इन्हिराफ के मुर्तकिब हुए हैं तो सबसे कम सजा तो ये है कि उनको उनकी जज के ओहदे से उन्हें बरतरफ कर दिया जाए। और दूसरी चीज ये कि इसमें उनकी सियासी वाबस्तगी जाहिर हो रही है। इन्होंने एक खास जमात को फायदा पहुंचाने के लिए आईने पाकिस्तान के आर्टिकल्स को नजरअंदाज किया, उससे मावरा होकर फैसला दिया और इलेक्शन कमीशन के कवानीन को भी नजरअंदाज किया। इलेक्शन कमीशन को भी धमकियां दी और कहा कि ये फैसला करो। ये कैसे मुमकिन है कि इलेक्शन कमीशन आइन से मावरा कोई फैसला तस्लीम कर ले, अपने कवानीन को भी नजरअंदाज कर दे, अपने दायरे कार को भी नजरअंदाज कर दे? ये इसके बारे में फैसला होना चाहिए, वरना कब आइंदा भी कोई भी सियासी जमात खड़े होकर अपने हक में इस तरह से फैसले करा लेगी और आइन को पामाल करती रहेगी। अगर जज आइन को पामाल करें तो कुछ नहीं, अदालत का फैसला, और अगर आमिर फौजी आमिर करे तो गद्दार। ये आइन को जो भी पामाल करे
वो गद्दार है। ये नहीं कहता कि फौजी आमिरों को ये हक और इख्तियार हासिल हो गया, लेकिन जब भी फौजी आमिर आते हैं तो उनकी सपोर्ट में अदालत से कोई ना कोई जज उनके पीछे चला आता है और उनको पीसीओ दे देता है और उस पर वो हलफ उठा लेता है, यानी आइन को मुअत्तल करने की दस्तावेज पर हलफ उठाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो फैसला था ये सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे कैसे चढ़ गया। असल बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इसकी इजाजत दी ही नहीं थी और यही इंक्वायरी चल रही है। हम ये सोचने पर मजबूर हैं कि इस मुल्क में जब अदालत ही कोई फैसला इंसाफ के हवाले से नहीं कर सकती तो और क्या होगा। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है कि मुल्क जो है कुफ्र पर तो चल सकते हैं लेकिन जुल्म पर नहीं चल सकते। जिस मुल्क में ये हो कि लोगों की जेबों को बिजली के बिलों के जरिए, पेट्रोल के लीटर्स के जरिए, सेल्स टैक्स के जरिए खाली किया जा रहा हो और टैक्स के नाम पर लूट मार मची हुई हो, बिजली की बिल न हो, MQM की भत्ता पर्ची बन जाए, तो फिर यहाँ इनकलाब जो है वो किसी दिन भी आ सकता है। जुल्म ज्यादा दिन नहीं रहता और जालिम का जो हशर होता है वो इबरतनाक होता है। हम ये देख रहे हैं कि कोई सियासी जमात ऐसी नहीं है जो लोगों के लिए, लोगों के हकूक़ के लिए उठे। सब सियासी जमातें सौदेबाज हैं, सौदेबाजी करती हैं और अपने मफादात का सौदा करती हैं और उसके बाद वो फिर चुप हो जाती हैं उस मसले पर। हम नाम अगर लेंगे तो बहुतों को शिकायत होगी। आप भी अपनी अदाओं पर जरा गौर करें, हम अगर अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। अपने मेजबान वजी अहमद सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। कल इंशाअल्लाह ताला किसी और मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। हमारे चैनल पाक वतन टीवी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और